कैसे एक भेड़िया ने 18 साल की लड़की को किया गर्भवती। भारत के एक सुदूर गांव सतपुरा के किनारे घने जंगलों के पास एक छोटी सी बस्ती थी। उसी बस्ती में अनुष्का नाम की एक लड़की रहती थी, जो अपनी सुंदरता और सरलता के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अकेलापन था। उसके माता पिता बचपन में ही एक रहस्यमयी बीमारी से चल बसे थे। गांव वाले उसके साथ अजीब व्यवहार करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि उसके परिवार पर कोई प्राचीन श्राप था। अनुष्का का अकेलापन तब कम हुआ जब उसे जंगल के पास एक रहस्यमय प्राणी मिला। वह कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि एक विशालकाय सुनहरी आंखों वाला अरण्य नामक जंगली भेड़िया था। यह भेड़िया किसी अन्य जानवर जैसा नहीं था। उसकी चाल में एक शाही गरिमा थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। वह हमेशा अनुष्का के आसपास मंडराता, उसकी रक्षा करता और किसी को भी उसके करीब नहीं आने देता। धीरे धीरे अनुष्का और अरण्य के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया, जो शब्दों से परे था। गांव में हर साल की तरह एक उत्सव हो रहा था। अनुष्का भी उसमें शामिल हुई, लेकिन देर रात जब वह अकेले घर लौट रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। वे उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी जंगल की झाड़ियों से एक गहरी गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी। अरण्य बिजली की तेजी से उन पर झपटा और उन्हें ऐसा दौड़ाया कि वे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। डर और भावुकता से भरकर अनुष्का ने अरण्य को गले लगा लिया और रो पड़ी। उस रात वह डर के कारण घर नहीं गई, बल्कि जंगल में एक गुफा में अरण्य के साथ रात बिताई। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं सकता था, एक रहस्य जो इंसानों की सोच से परे था। कुछ महीनों बाद अनुष्का को महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब बदलाव हो रहे हैं। जब गांव की महिलाओं ने उसकी हालत देखी तो वे चौंक गईं। वह गर्भवती थी, लेकिन यह कैसे संभव था? उसने कभी किसी पुरुष से संबंध नहीं बनाया था। गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने उसे श्रापित कहा, किसी ने इसे जंगल की आत्माओं का प्रभाव माना। लेकिन अनुष्का को एहसास था कि यह किसी श्राप से अधिक एक अज्ञात शक्ति का प्रभाव था। गांव वालों की बातों से तंग आकर अनुष्का ने फैसला किया कि वह अब यहां नहीं रहेगी। अगली सुबह वह जंगल की ओर चली गई, जहां अरण्य पहले से उसका इंतजार कर रहा था। कुछ महीनों बाद जब अनुष्का प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, अरण्य उसके पास बैठा रहा, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। जब बच्चा पैदा हुआ तो सभी हैरान रह गए। वह एक सामान्य इंसान था, लेकिन उसकी आंखें अरण्य की तरह सुनहरी और चमकदार थीं। उसी क्षण अरण्य अजीब तरह से गुर्राने लगा और उसकी आकृति धीरे धीरे बदलने लगी। अनुष्का की आंखों के सामने वह एक शक्तिशाली युवा पुरुष में परिवर्तित हो गया। उसने बताया कि वह कोई साधारण भेड़िया नहीं था, बल्कि एक श्रापित राजकुमार अर्जुन था, जिसे एक जादूगरनी ने श्राप देकर भेड़िया बना दिया था। उसने कहा, तुम्हारा सच्चा प्रेम और हमारे संतान के जन्म ने इस श्राप को तोड़ दिया है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। यह सुनते ही अनुष्का की आंखों से आंसू बहने लगे और कुछ ही क्षणों में अर्जुन ने उसकी गोद में अंतिम सांस ली। अर्जुन चला गया, लेकिन वह अपने पीछे अपने प्रेम की निशानी छोड़ गया, उनका बेटा। जब गांव वालों को सच का पता चला तो उन्होंने अनुष्का से माफी मांगी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह अपने बच्चे को लेकर जंगल में चली गई और वहीं रहने लगी। कहा जाता है कि अनुष्का का बेटा भी अर्जुन की तरह अद्भुत शक्तियों का स्वामी था। वह जानवरों से बातें कर सकता था और जंगल का सच्चा रक्षक बन गया। यह कहानी साबित करती है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। वह किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे वह इंसान हो या कोई और रहस्यमय प्राणी। आज भी जब कोई अकेला व्यक्ति जंगल के किनारे खड़ा होता है तो कहा जाता है कि सुनहरी चमकती आंखों वाला एक रहस्यमय रक्षक वहां कहीं मौजूद होता है। कहानी अच्छा लगे तो हमारे चैनल अनमोल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।